हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पुनः वर्गमूल याद कीजिए में भाग विधि से कुछ सवालों के हल आपको बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला 376.5, दूसरा है 0.4। अब इनका वर्गमूल याद कीजिए। तो यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनका उत्तर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तो निकाल नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचता है भाग विधि। भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आगे यहाँ आज फिर देखते हैं। तो पहला का जो हल है हम देखते हैं 376.5 भाग विधि से। इस प्रकार से आप बना लीजिए, उत्तर जहाँ प्राप्त होगा भाजक सामने होगा। हाँ, हमको दशमलव वाले जो भी संख्या है या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसी संख्याओं का उत्तर हम दशमलव के 3 स्थानों तक प्राप्त करते हैं। यदि एक ही स्थान में ख़त्म हो गया तो एक, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो आगे जाते हैं और 3 स्थान तक हम उत्तर प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, दशमलव के बाद की जो अंकों की संख्या है पहले से है तब तो ठीक है, और नहीं है तो हम 6 अंकों का बनाते हैं। तो यहाँ पर तो 1 अंक है, इसलिए हम 5 शून्य लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लगाने से ये संख्या अपरिवर्तित है, मतलब 376.5 ही है। उसके बाद जो शून्य लगाए हैं उसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। इसको लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे किसी संख्या के आगे कोई संख्या है, उसके आगे कोई हम शून्य लगा दें तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 15, आगे शून्य लगाऊँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो 15 ही है। ठीक वैसे ही दशमलव वाले जो संख्या है इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो पीछे यहाँ पर एक शून्य लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 12.2 ही है, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं 12.20। अलग अलग पढ़ते हैं, शून्य पढ़ रहे हैं तो शून्य का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे यहाँ ये शून्य 15 तो 15 है। ठीक ऐसे ही इस शून्य को मैंने बाद में लगाया, इस लगाऊंगा तो भी ठीक और हटा दूंगा तो भी ठीक। ये 12.20 नहीं है बल्कि 12.2 है। 12.2 आगे पढ़ेंगे तो शून्य नहीं रहेगा तो सिर्फ 12.2। ठीक, तो दशमलव के बाद पीछे तरफ शून्य लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भाग देंगे आगे तो हमारा उत्तर 3 अंकों तक प्राप्त हो। तो अब देखते हैं, भाग देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या करते हैं, हम दशमलव के बाद को इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं। दशमलव के ठीक बाद शुरू करते हैं, ऐसा ये 3 जोड़ी, और इधर दशमलव के पास से ही हम जोड़ी बनाते आते हैं। ऐसा इधर जाएंगे जोड़ी बनाते हुए, और दशमलव के बाद वाले में ऐसे जाते हैं तो जोड़ी बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के पहले एक जोड़ा तो है, ये 7 और 6 76 का, लेकिन ये अकेला है। तो सबसे पहले हम इसी को कटाएंगे। तो 3 को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, और 2 लिख देते हैं तो 2 दूने 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे 1 एकम 1। यहाँ बच जाएगा 2। अब उतारेंगे हम जोड़े में, ये हो गया 276। आगे के यहाँ पर भाजक क्या होगा, ये और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ये हो गया 2। यहाँ हम एक इकाई और लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक के, 1 2 3 4, लेकिन हम यहाँ जो भी लिखेंगे उतने ही बार उसका गुणा होगा और उत्तर यहाँ आएगा। तो 276 के आसपास आए, ऐसा हम ज्ञात करेंगे। तो 276 9, अधिकतम 9 तक कर लेते हैं, है ना। 9 लिखेंगे तो 29 का पहाड़ा यदि हम 10 बार भी पढ़ेंगे 290 आएगा, लेकिन हम 9 बार, हमको 9 लिखेंगे तो 9 बार पढ़ना है, इसलिए हम 9 कर देते हैं इस प्रकार। तो 9 9 81 और 9 दूने 18, 18 और 8 26, 261 प्राप्त हुआ। अब घटाएंगे
ये 6 में 1 गया 5, 7 में 6 गया 1 और ये 0। अब दशमलव के बाद वाले अंकों को उतारना है, इसलिए हम आंसर में दशमलव लगा देते हैं और उसके बाद के जो अंक है जोड़ी में ये 50, ये नीचे आ गया। अब ये बन गया 1550, 1550 और आगे के भाजक बनाएंगे हम। ये 9 जुड़ेगा, 9 9 18 और ये 3 38। यहाँ हमको इकाई में कुछ और लिखना है, इतना लिखेंगे कि और गुणा करेंगे तो ये 1550 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ 1 लिखेंगे तो 381 लगभग 400 के बराबर। 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 4 तिया 12, 1200 हमको 1500 तक लाना है ना, तो 4 से कर देते हैं, लगभग आएगा 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 तिया 12 और 3 15। देखिए करीब में आए हैं, बढ़िया। तो अब घटाएंगे हम, ये आ गया 10 में 6 गया 4, इस 4 में 3 गया 1 और इधर 0 14। अब ये दोनों शून्य एक साथ फिर आएगा और ये 4 यहाँ पर जुड़ेगा, ये हो जाएगा 8 8 3 388। अब यहाँ पर देखिए मैं 1 भी लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 3881। एक बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आएगा 3881 जो कि 1400 से ज़्यादा ही है। मतलब एक बार भी पहाड़ा हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या करेंगे हम शून्य लिखेंगे। 3880 शून्य बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो शून्य ही आएगा, एक बार में ज़्यादा हो जा रहा था इसलिए। ठीक, अब 1400 ही बचेगा। अब ये दोनों शून्य फिर नीचे आएगा। अब ये आ गया 1,40,000, ये 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा ये। अब यहाँ पर इकाई में जो भी लिखेंगे हम तो 1,40,000 के आसपास आना चाहिए। देखिए यहाँ हम शून्य भी लिख देते हैं तो 38,800 यानी कि 40,000 के लगभग है। और 3 बार पढ़ेंगे तो 40 या 120, 4 बार में तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा लगभग उत्तर प्राप्त होगा 3 बार गुणा करने से। 3 लिखेंगे, जो भी आएगा हम घटाएंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 38,000 है। 40,000 होता तो 1,20,000 आता, है ना। चलो गुणा करके देख ही लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 शून्यम 0, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11। देखिए आगे घटाने कम ही आया, ठीक है। 4 लिखते 4 बार में ज़्यादा हो जाता तो ये 3 ही ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बचेगा, चूँकि अब आगे की प्रक्रिया हम करेंगे नहीं, हमारा उत्तर 3 अंकों में प्राप्त करना था, 3 अंकों में प्राप्त हो गया है, तो यहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो अब हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ 376.5। ये हमारा प्रश्न था, तो ऐसे चिन्ह लगा देता हूँ। इसके बदले में क्या प्राप्त हुआ हमें, तो ये हुआ 19.403। ये हमारा उत्तर है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 376.5 का वर्गमूल बराबर 19.403। दोनों में से कोई भी लाइन, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम हमारा एक और प्रश्न बचा है 0.4, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। यही पे बना लेते हैं दूसरा 0.4। फिर वही दशमलव के 3 अंकों तक प्राप्त करना है, तो 1 अंक तो है, 5 शून्य लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 अंक जोड़े में इधर से ऐसे, ठीक। अब दशमलव के पहले तो शून्य है, तो क्या करेंगे हम ऐसा, शून्य बार पहाड़ा पढ़ेंगे, शून्य ही बचेगा। दशमलव के बाद जो है इसको उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगाकर, क्योंकि दशमलव के बाद वाला है तो यहाँ उत्तर में हमारा दशमलव लग जाएगा, उसके बाद ये 40 नीचे आएगा। अब चूंकि यहाँ पर पहले से शून्य है, शून्य ही आएगा। हाँ, अब यहाँ 40 को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, नज़दीक में क्या आएगा 6, 6 छक्का 36, 6 36
बचेगा 4, ये 0, ये दोनों शून्य नीचे आएगा, ये हो गया 400, ये 6 यहाँ पर आकर जुड़ेगा, ये हो गया 12। अब हमको 400 के नज़दीक तक लाने के लिए यहाँ 4 लिख देता हूँ तो 124 चौक 400 से ज़्यादा प्राप्त होगा, इसलिए 3 ठीक रहेगा। 3 लिख देता हूँ मैं, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 एकम 3। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, घटाएंगे तो 1, ये 9 है 6, 3 बचेगा, ये 3 में 3 शून्य। अब ये दोनों शून्य फिर नीचे आएगा, ये हो गया 3100 और ये 3 यहाँ पर जुड़ेगा 126। यहाँ इकाई में हम क्या लिखें तो 3100 3 बार लिखेंगे तो 12 तिया 3600, 3 लिखेंगे 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 12 तिया 3600 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 लिखेंगे, 2 बार गुणा, 2 दूने 4, 2 छक्के 12, हासिल 1, 2 दूने 4 1 5 और 2 एकम 2, ये हो गया 2500। जो भी है यहाँ घटाएंगे और आगे की प्रक्रिया फिर वही, हमको जो उत्तर प्राप्त करना था 0.3 अंकों तक ये प्राप्त हो चुका है, तो हमारा उत्तर है, यहाँ हम क्लोज कर देते हैं ये काम और उत्तर लिखते हैं सीधा 0.4 का वर्गमूल या चिन्ह के रूप में लिख देता हूँ मैं, तो कितना प्राप्त हुआ हमको 0.632। समझ में आया? ठीक, आज की वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। आगे मेरे साथ कक्षा में बने रहने के लिए आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हाँ, आगे मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने के लिए प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैमरा स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, है ना, तख्ता, इस प्रकार से यदि अरेंज हो जाता है तो मैं जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड के सामने वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।